नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स के और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में द ग्रेट खली किस राजनीतिक दल में शामिल हुए? ए आम आदमी पार्टी, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सी भारतीय जनता पार्टी, डी समाजवादी पार्टी। एंड द राइट आंसर इज भारतीय जनता पार्टी। तो हाल ही में दलीप सिंह राणा, जिन्हें हम द ग्रेट खली के नाम से जानते हैं, वे भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी में शामिल हुए हैं। और ये उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है और हम ऐसे ही न्यूज़ लेते ही नहीं है, डेली कोई ना कोई निकलता है, जुड़ता रहता है, लेकिन हमको ये लगा कि हाँ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है और थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। हाँ, मैं ये भी कह देता हूँ उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आप इसके बारे में और पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मेरी सलाह यही होगी कि जितनी हमने जानकारी दी है वो पर्याप्त होगी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया गया? ए 2023, बी 2026, सी 2024, डी 2022। एंड द राइट आंसर इज 2026। तो हाल ही में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है और इसमें 4,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अभी जब बढ़ाया है तब। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उतना ज़्यादा नहीं है, इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में किस चीज का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक है? ए गेहूं, बी मैदा, सी मक्का, डी बाजरा। एंड द राइट आंसर इज बाजरा। तो हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार भारत विश्व में 5वां सबसे बड़ा बाजरे का निर्यातक है। बाजरा आप सभी को पता ही होगा और ये 2022 के आंकड़ों के अनुसार है, 2021 और 22 के नहीं है, 2020 के आंकड़ों के अनुसार है। ये बात भी यदि मेंस में लिखना हो तो ये अवश्य लिखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग ने किसके साथ साझेदारी की? ए IIM अहमदाबाद, बी IIM लखनऊ, सी IIM कोझिकोड, डी IIM बेंगलोर। एंड द राइट आंसर इज IIM कोझिकोड। तो हाल ही में IIM कोझिकोड ने नीति आयोग के साथ साझेदारी की है और इस साझेदारी में विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय ने भी हिस्सा लिया है। खासकर मैं बता देता हूँ, ये हिंदी में है। जो भी इंग्लिश वाले हैं या उनको इंग्लिश में इसकी जानकारी चाहिए है, वो इसका नाम और शॉर्ट फॉर्म इंग्लिश में अवश्य देखें। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हमने अभी आपको बता दिया है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ खुली है? ए कोलकाता, बी जमशेदपुर, सी लखनऊ, डी भोपाल। एंड द राइट आंसर इज लखनऊ। तो हाल ही में गौरव खन्ना जी ने लखनऊ में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी का शुभारंभ किया है और इसका उद्देश्य है 2024 में जो पैरालंपिक होने वाला है उसमें और भी ज़्यादा पदक लाना, यानी उसकी तैयारी करवाना बैडमिंटन के स्पेशली क्षेत्र में। और ये बहुत ही अच्छी बात भी है। आपको क्या ओपिनियन है इसमें, आपको क्या लगता है पैरालंपिक 2024 के बारे में, वो भी अवश्य कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है, साइबर सचेत इंश्योरेंस पॉलिसी को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ए HDFC लाइफ इंश्योरेंस, बी ICICI लोम्बार्ड, सी टाटा जनरल इंश्योरेंस, डी उपरोक्त कोई नहीं। एंड द राइट आंसर इज HDFC लाइफ इंश्योरेंस। तो हाल ही में HDFC लाइफ इंश्योरेंस नहीं, इसके बारे में समझिए, HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस ने साइबर सचेत इंश्योरेंस पॉलिसी करके लॉन्च किया है और ये वर्तमान में जो चल रहे हैं साइबर जुर्म, उनके बचाव के लिए है। आप सभी को पता है कि कैसे फ़ोन वगैरह करके फ्रॉड कर ले रहे हैं। आप सभी लोग, मेरे को ऐसा लगता है कि इससे जागरूक होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्टेलैब्स के साथ किसने साझेदारी की? ए कोटक महिंद्रा बैंक, बी DBS बैंक, सी यस बैंक, डी एक्सिस बैंक। एंड द राइट आंसर इज DBS बैंक। तो हाल ही में DBS बैंक ने स्टेलैब्स के साथ साझेदारी की है। इससे जो डेयरी उद्योग है उनको और भी ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। ये क्वेश्चन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न है, टाटा समूह ने एयर इंडिया का कर्ज चुकाने के लिए किस बैंक को चुना? ए भारतीय स्टेट बैंक, बी बैंक ऑफ बड़ौदा, सी HDFC बैंक, डी उपरोक्त सभी सही।
एंड द राइट आंसर इज उपरोक्त सभी सही, यानी कि जो ABC थे ऑप्शन सभी सही हैं। तो इसके बारे में समझिए। हाल ही में टाटा समूह ने एयर इंडिया का कर्ज चुकाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और HDFC बैंक का चुनाव किया है, यानी उनको चुना है, क्योंकि बिना बैंक के तो ये फाइनेंस नहीं किया जा सकता है। हाँ, पैसे तो ऑब्वियसली टाटा समूह ही देगा और बाकी जो बैंक है वो इसको चुकाएंगे। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में IIM संबलपुर के साथ किसने समझौता किया? A अमेजॉन, B फ्लिपकार्ट, C स्नैपडील, D भारत पे। एंड द राइट आंसर इज फ्लिपकार्ट। तो हाल ही में फ्लिपकार्ट ने ओडिशा स्थित IIM संबलपुर के साथ समझौता किया है। ये ओडिशा के कारीगरों के उत्पाद को ऑनलाइन बेचने में सक्षम बनाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों, ये था अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।